नहीं कर सका। तो ज़ाहिर टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, लेकिन स्टिल मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बताऊं कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी, उसकी रीज़न ये। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। हाय फ्रेंड, मैं हूं समीर खोकर। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एबी भाई। अच्छा, और भी लोग होते हैं यार, हम भी हैं, हमारे बारे में भी कुछ छोटे मोटे कमेंट्स आ जाया करें। कुछ हमारे बारे में भी सवेरा, सोचें। सवेरा, क्या कमेंट था? पता नहीं। इनको मैंने कहा है, था। मैंने इनको कहा है नाम याद रखें जो भाई कमेंट करें। राजीव कोई कमेंट्स करता है, वो हर वीडियो में कमेंट्स करता है राजीव। नहीं, एक फेमस वो लाइन भी है ना, जब जागो तब सवेरा, शायद वो उसको सीरियस लेके। तो बस हम और एक साहब ने कमेंट्स किया था मेरे बारे में कि अंकल जरा लड़की से दूर बैठे। मैं इस वक्त काफ़ी दूर हूँ, नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, सही है भाई, और काफ़ी दूर ही रहें, यही आपके लिए काफ़ी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडिया हिंदू डॉक्टर सेफ पाकिस्तानी। सो लेट्स सी, देखते हैं वीडियो क्या है। गैस, ये इंडिया विजिट करके आ चुके हैं। जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग थी? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए। मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है। इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से हाँ, माशाल्लाह अब जिंदगी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है बच्चों को ये पढ़ाते कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है। जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ, कि यार आप पाकिस्तान से आए हो। जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, ये मुसलमान ये पाकिस्तानी, तो इसको साइड पे फेंको। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। सबसे पहले पूछा कि आप सईद कौन है। दोस्तों, आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है पाकिस्तानी का। उसकी मदर का किडनी फेल हो चुका था, किडनी ट्रांसप्लांट कराना था। पाकिस्तान के सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब आपकी माँ लास्ट स्टेज में है, अब इन्हें अल्लाह ही बचा सकते हैं। तब इंडिया को दुश्मन कहने वाला वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के सरकार ने कहा अब इसका इलाज इंडिया में ही हो सकता है। तो भाई ने मेडिकल वीजा पे इंडिया आया। इंडिया में इलाज कराने के बाद आज उसकी मदर बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इस बीच में जो वाकया हुआ उसके साथ में बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। आखिरी में भाई ने एक बहुत ही जबरदस्त एक हादसा उसके साथ हुआ था, उसके बारे में जिक्र किया है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये इंडिया विजिट करके आ चुके हैं, अपनी वालदा का केस लेके इंडिया गए थे। इंडिया के लोगों ने इनके साथ कैसा ट्रीट किया, वो हमारी पब्लिक को, हम थोड़ा अपने पब्लिक को एजुकेट कर सकें कि जो नफरतें हमारी मीडिया के थ्रू और पॉलिटिशियन के थ्रू भरी जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये कोई 3 से 4 महीने और 2 से 3 दफ़ा विजिट करके आ चुके हैं इंडिया। जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग थी, कैसा आपने चीज़ें देखी? मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत अच्छी कावज थी। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उस दौर में वो लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है ना इंडिया ट्रांसप्लांट के लिए भेजते थे। क्योंकि उस दौर में जो यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ैद हॉस्पिटल में होता था, बदकिस्मती से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो तो डोनर को भी जो है ना उन्होंने एक्सपायर किया। तो पाकिस्तान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ऐसा कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी। इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ, माशाल्लाह अब जिंदगी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे क्या हैं। बात है। किसी बताइए प्रोसेस ये है। फिर अब हम जब हमें पता चल गया कि आपने जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो मैंने फिर जो है उसके लिए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरख्वास्त CM हाउस जमा करवाई। उसका मेडिकल बोर्ड बना शेख ज़ैद में।
शेख ज़ायद वाला मेडिकल बोर्ड में उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट है वो आपका इंडिया ही होना है। तो इंडिया में उन्होंने मेल की, इंडिया डॉक्टर नीरव गोयल है, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के, उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। वहाँ से इनविटेशन लेटर आया, इनविटेशन लेटर आके वहाँ वीज़ा प्रोसेस किया, वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा मिला। उस तवज्जो से फिर हम जाके जो है फिर थ्रू बागा बॉर्डर रास्ता जो है ना इंडिया के। अच्छा, कितनी बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें यहाँ पर भी हम देखें ना, दुश्मनी तो कर रहे हैं ना, करते हैं, तो फिर ये भी तो उनको हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरीजों को इधर ही इलाज हो जाए। गवर्नमेंट ने ये जो अच्छा इकदाम था कि सोचा कि लोगों की जानें तो इंसानों की जानें तो बचानी है ना, सबसे कीमती तो इंसान की जान बचानी है, लेकिन वो दुश्मन मुल्क है। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है, और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ पीए और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता, लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है। लेकिन यहाँ उनको देख के ये अफसोस होता है कि यार उनका रवैया देख के और यहाँ का रवैया देख के ना फिर बड़ा दिल दुखता है कि वहाँ पर जब गए लोगों ने कैसा आपके साथ बिहेव किया, जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ इलाज करवाने के लिए, मदर का इलाज करवाने के लिए इंडिया आया हूँ, तो लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते थे, क्या बिहेवियर होता था? लोगों का बर्ताव अच्छा था, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, लाहौर से आए हो। अभी भी हम अब मीडिया निकाल के देखेंगे, अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो आप इसको ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई में ही वहाँ पर मुसलमानों के साथ? मैंने पुरानी दिल्ली में जो मैंने पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, पुरानी दिल्ली गया था, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बहुत मशहूर है और बड़े नामी। तो वहाँ जब आप एक बार एंटर होके उनके साथ आप चले जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तस्वीर के दो रुख है। मैं उनके अंदर अगर चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि यार मैं जो है ना इनसे अलहदा हूँ। हम एक जैसे ही लगते हैं, बस रहन सहन थोड़ा सा अलहदा है। लेकिन तो वो यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में जो है ना बहुत हालात ख़राब है। मैं उनको यही कहता था यार पाकिस्तान में कोई हालात ख़राब नहीं है, हमें पीछे थे ना 9-10 में काफ़ी। तो मैं ये कहता था कि यार ये हालात जो है ना ये दुनिया को हमारी जो है ना दिखाया जाता है, तो दिखाने वाले जो है ना वो दिखाने वाले अच्छाई नहीं दिखाते, बुराई दिखाते हैं। तो कैसे देखते हैं कि जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, डॉक्टर ने आपको किस तरह से ट्रीट किया जब आपने बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, तो डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, या डॉक्टर को पहले ही पता था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, या इनको मतलब कि इतना ध्यान नहीं देना जिस तरह से हमारे लोग, हमारी मीडिया, हमारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पर तो बस ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी, तो इसको साइड पे फेंको, ध्यान नहीं देना, दूसरे भाई तुम आओ, इस तरह का कोई सीन था? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। डॉक्टर के नॉलेज में था, मैं अकेला नहीं गया था। उस वक्त के दौर में काफ़ी पेशेंट थे जो लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए पाकिस्तान गए थे, तो उनके जो है रहन सहन का, हर चीज़ का, वो हॉस्पिटल जो है उन्होंने अपनी जो है अपने हॉस्पिटल के पास ही लोगों ने अपने होटल बनाए हुए थे, गेस्ट हाउस बनाए हुए थे, वहाँ रेंट आउट पे दिए हुए थे। तो वो लोग वहाँ जो है हिंदू थे, जो उन्होंने होटल बना के रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने साथ में अपने मुसलमानों मुलाजमों को भी मुसलमान रखा हुआ था। उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसे था जैसे हम एक दूसरे के साथ बड़े अज़लों से, ज़मानों से मिलते आए हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। कभी कोई वाकया हुआ आपको, कभी कोई किसी ने मतलब कि चोरी चकारी आपने कहीं इधर इर्द गिर्द कहीं देखी हो? क्या इस तरह का कोई सीन यहाँ पर जिस तरह होता है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गए, वहाँ पर आपने देखे? क्राइम वहाँ जो है
क्राइम मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ सजावल अरसलान खान था, वो अपने वालिद साहब का इलाज करवाने गया हुआ था। उनके वालिद को कैंसर था लीवर का, वो मेरे साथ था। हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, रात का कोई टाइम था 12 बजे का। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। किस तरह से मोबाइल छीना? मेरा न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस था, वहाँ मुझे ना मेरा मोबाइल ना बाइक पे 2 लोग आए, उन्होंने मुझसे ना मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन के चले गए। अब वो मेरे साथ, मेरा तो मोबाइल नहीं था, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ उसका रहन सहन हुआ था पाकिस्तानी, उसको मैंने कहा यार अपना मोबाइल दो। उसने अपना मोबाइल दिया तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कॉल जो है आप पुलिस को बुलाने के लिए कैसे चलाएंगे। उसने कहा यार मुल्क दूसरा है, आप यहाँ कोई ऐसे वैसे काम में ना फंस जाना, मामला में 100 मामला। मैंने कहा यार अगर हक सच पे होता है ना, वो डरता नहीं है। मैंने वो कॉल चलाई, आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई। आते ही उसने जो है बताया था कॉल पे? मैंने कॉल पे बताया मैं लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट अपनी वालदा को लेके आया हूँ पाकिस्तान लाहौर से। वो मैंने कॉल चलाई, वो पूरी दिल्ली पुलिस को जो है ना हरकत में आ गई। वहाँ सच हुई, उन्होंने मेरा सारा वर्जन लिखा, पुलिस कालका जी पुलिस स्टेशन में FIR हो गई। मैं वापस आ गया। 2 महीने के बाद मुझे कॉल आई कि जी आपके मुलजम पकड़े गए। पुलिस कालका जी ने, पुलिस स्टेशन वालों ने मुलजम पकड़ लिए। मैंने कहा भाई अब मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो मेडिकल वीज़े पे आया हूँ, मैं मेडिकल वीज़े पे ही आऊँगा। नहीं, आपने अदालत की बात मिस कर दी। अदालत में क्या हुआ था? अदालत में जब मैं अपने दोबारा मेडिकल वीज़े पे गया तो मैंने वहाँ जाके ना पर्सनल स्पुर्दारी के लिए ना वहाँ मिल गया, मोबाइल मिल गया। उसकी पर्सनल, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। हमारी कुलीग का मोबाइल भी बड़ा वो, अब मैं तो हैरान हूँ कि मेरी कुलीग का मोबाइल भी गुमा, लेकिन वो उसी टाइम मिल गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि महीने बाद भी रिकवर हो गया। लेकिन जी जनाब, ये बेशुमार इस तरह की वीडियोस हम देख चुके हैं और काफ़ी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। काफ़ी लोग बता चुके हैं कि इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी इलाज के लिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेडिकल के हिसाब से इंडिया हर चीज़ के हवाले से और मेडिकल के हवाले से भी काफ़ी तरक्की याफ्ता है, कम से कम पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल। और कई लोगों के इलाज जब यहाँ नहीं होते हैं, अक्सर दिल के हवाले से या जिगर के हवाले से बात होती है, तो अक्सर बताते हैं कि अच्छा वहाँ की जो मेहमान नवाजी है या वहाँ का जो लोगों का इखलाक है या डॉक्टरों का जो रवैया है, उसकी तकरीबन हर फैमिली जो भी यहाँ से गई है। अभी कुछ पिछले दिनों एक फीमेल थी, वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उसका, और 4 साल से वो वेट कर रही थी। कराची की लड़की थी, 4 साल से वो वेट कर रही थी। तो डॉक्टरों ने उनको टाइम दिया हुआ था, तो उस लड़की के इंटरव्यू आए, उनकी फैमिली के इंटरव्यूज़ आए, तो बाकायदा यूँ समझ लें कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि यार ये मुसलमान आ रहे हैं या पाकिस्तानी आ रहे हैं या डॉक्टर का ये काम भी नहीं है वैसे। हाँ। तो ओवरऑल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर का तो ये काम ही नहीं है। उसको अगर मज़हब देख के वो इलाज करने लगा तो फिर तो हो गया काम। दूसरा, मैं पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मैं अपने चैनल पे भी मैं जो है एक स्टोरी कवर की थी। तो एक बच्ची छोटी, हमारे एक दोस्त है रवि भाई, तो उनकी बेटी के लिए वो जो 2 दफ़ा गए, क्योंकि 2 सर्जरीज हुई, उनको ब्रेन का कोई डिजीज़ है जो कि बहुत रेयर होती है, मतलब कोई ये समझ लें कि लाखों बच्चों में कुछ बच्चों में होती है। तो उसके लिए वो गए थे बेंगलुरु बोलते हैं। तो वहाँ उनका जो है इलाज हुआ था और बहुत अच्छे से हुआ। एक दफ़ा मतलब वो सर्जरी हुई, तो नेक्स्ट ईयर दोबारा से वो लोग गए। लेकिन ये है कि जो वीज़ा होता है जो काफ़ी मुश्किल मिलता है कि ये वाला जो इस तरह का, ज़ाहिर है वो इश्यूज़ तो हैं, करें स्टिल मिल रहा है, ये बड़ी बात है। फिर अभी एक बच्चे का भी मैं जिक्र करूँ, एक अनस जानी के नाम से एक बच्चा था छोटा, मतलब 10-12 साल का होगा। टिकटॉक पे काफ़ी उसके बारे में, उसके लिए इंडिया का वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन जिस दिन उसका वीज़ा है उससे एक दिन पहले उसकी मतलब डेथ हो गई। मतलब शाम को उसकी डेथ हुई, दूसरे दिन उसका वीज़ा है, जा नहीं सका, ट्रैवल नहीं कर सका। तो ज़ाहिर टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, लेकिन स्टिल मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बताऊँ कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी, उसकी रीज़न ये कि भाई अमेरिका चले जाएँ, बहुत महंगा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट, अभी यहाँ एक हॉस्पिटल है गम्बट में सिंध में, उसमें हो रहा है, लेकिन उसमें भी वही है कि वेटिंग पे आपको ज़ाहिर है नाम आपका होगा, क्योंकि इतने लोग होते हैं, इतने ज़ाहिर है, एक ही अगर हॉस्पिटल है पूरे इतनी बड़ी कंट्री में, लाइन लगी हुई। मैं किसी को पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे फादर के जो है एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ का है ये लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन ये हुआ था वहाँ पे चाइना में। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो उनको भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इंडिया जाएं तो वहाँ थोड़ा कम, हाँ, लेकिन उस वक्त उनको वीज़ा का उन्होंने कहा टाइम लग जाएगा, चाइना का थोड़ा वीज़ा। वो जो बच्चे का ऑपरेशन था वो भी इंडिया में हुआ था, तो वो यहाँ पाकिस्तान में या पता नहीं कहीं और 1-1.5 करोड़ बता रहे थे, इंडिया में 10 लाख में हुआ वो। तो इतना सस्ता और इतना बेहतर इलाज
तो मतलब बाकी मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि इंडिया में ये चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तानियों को बेनिफिट हो रहा है। तो कैसा लगा? नहीं बिल्कुल तो मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हर पेचीदा मर्ज का इलाज वहाँ होना ये तो उनकी काबिलियत है, क्योंकि उन्होंने बड़े कोर्सेज किए और बाहर मुल्कों में भी होकर है, वहाँ से सीख कर अपने मुल्क में ये खिदमत अंजाम देते हैं, उनको सलाम है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब यहाँ से कई पेशेंट, एक बच्ची लाहौर से गई, आप लोगों को याद होगा काफ़ी वीडियो में वायरल हुई, तो वो गए, उन्होंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम अपने मुल्क जाएं, कि इतना प्यार दे रहे हैं, उतना बच्चे को अपना बच्चा समझ के उनका केयर कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और जब बच्चे कह रहे हैं पाकिस्तान में बच्चे कह रहे जाओगे, तो वो डॉक्टर की तरफ देख रहे हैं। उनके ये लोगों का अपना हुआ कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो बहरहाल इन चीज़ों का तो बड़ा इंडिया में है कि वहाँ डॉक्टर बड़े काबिल हैं, और हम अपने डॉक्टरों से भी यही करते हैं कि वो भी इस तरह डिग्रियाँ हासिल करें जो वहाँ के लोग हासिल करें। आप भी निकलें, अपने कोर्स करें, और हमारे यहाँ पर जो इस किस्म के मरीज़ हों उनका इलाज करें, ताकि मुल्क में हमारे ये इलाज होते रहे, हम किसी के मोहताज ना। असल में इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, आपने कहा कि बाहर नहीं, इंडिया की अपनी भी जो मेडिकल की या वैसे ओवरऑल वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा है। बाहर का तो फिर बाद में चलो स्पेशलाइजेशन करने जाए कुछ और, लेकिन ओवरऑल वहाँ का भी इतना इंडिया में लोग स्टडी के लिए आ रहे हैं, इंडिया में बिल्कुल बांग्लादेश से लोग जाते हैं, नेपाल से जाते हैं, चाइना से इवन जाते हैं, सूडान हो गया, और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनसे तो बहुत सारे जो तादाद में लोग जाते हैं। तो मेडिकल की उसमें फील्ड में तो टॉप पे है। आपको कैसा लगा? मतलब ये कभी पता सुना था कभी ऐसा? नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है कि इंडिया में लोगों के इलाज होते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन हाँ ये तो मुझे मालूम है कि उनका बिहेवियर ऐसा होता है, इतना अच्छा होता है कि लोग इंस्पायर होते हैं। ये तो हमने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है कि इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, कि डॉक्टर्स हों या नॉर्मल इंसान हों वो इंस्पायर होते हैं लोगों से। बस ये मतलब बिहेवियर अच्छा लगता है, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, और मतलब वहाँ की कंट्री के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके दिल बहुत साफ है। हमारे वाले में इंडिया और हिंदू, जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान में एक हिंदू आया था तो उसकी हेयर कट नहीं किए थे, कि आपने मुझे बताया था ना पंजाब की वीडियो में। तो वो फिर ये पंजाब में तो काफ़ी हिंदू हैं, तो उन्होंने नाई की जो शॉप्स हैं उन्होंने बाकायदा हिंदुओं की शॉप्स अलग है, और बाकायदा वहाँ हिंदू की बाल नहीं काट रहे थे मुसलमान वहाँ पे। मुसलमान के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे कि एक मुसलमान अगर आ रहा है तो इलाज करवा रहा है, कुछ भी और जबकि मतलब बताया गया हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत बड़े दुश्मन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग जी रहे हैं वहाँ से इलाज करवा के, बहुत बड़ी बात है। असल में हमारे कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन अच्छे नहीं है। अगर अच्छे होते तो पाकिस्तान को मेडिकल के, क्योंकि ये तो हकीकत है, अब मुझे आइडिया नहीं है कि अब क्या करंट सिचुएशन में क्या है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया से बहुत ज़्यादा तादाद में दवाइयाँ मेडिसिन जो है वो आती रही हैं। ज़ाहिर है आपको ये किसी आम बंदे बोले यार पैसे दे के ला रहे हैं, कोई वो फ्री में तो नहीं, तो ज़ाहिर है फ्री में या क्या, लेकिन आपको कम उसमें कॉस्ट में एक चीज़ मिल रही है, तो ये भी बड़ी बात है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें, ट्रेड का कई लोग बोलते हैं नहीं ट्रेड, यहाँ के लोग भी कई लोग बोलते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं भी कहूँगा, वो भी थोड़ी सी है कि अक्सर जो पब्लिक रिएक्शन चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तान में भी हैं ज़्यादातर लाहौर साइड पे, वो क्या करते हैं, एक आम बंदा मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं, पढ़ा लिखा इतना नहीं, वो उससे सवाल करते तो वो तो फिर जवाब ही उल्टा देगा। ठीक है काफ़ी लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप एक बंदे को जिसको जानकारी ना हो तो वो तो फिर करेगा, तो ये भी थोड़ा बात करेगा, तो उनको भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े पढ़े। बाकी ओवरऑल हम मानते हैं कि चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हेट एक चलती आ रही है, तो उसको चीज़ को कोई क्या करे। इसमें मतलब बेशुमार वीडियोज़ हैं जिसमें बाकायदा पाकिस्तानियों ने खुल के बताया है कि हम इंडिया के इलाज करवाया और हम बड़ा मुतमईन है वहाँ के डॉक्टरों से। बेशुमार वीडियोज़ हैं, एक मिट्टी की लड़की है वो जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, वो बड़ा एक वाक़या है, हाल ही में वो डॉक्टर उनसे स्काइप पे बात करते थे कई महीनों तक। ये मुझे भी याद है, जो बच्ची का मैंने बताया जो बेंगलोर में इलाज हुआ था, तो उनके फादर बता रहे थे कि उसके बाद भी हम जो है व्हाट्सएप पे उन डॉक्टर से कांटेक्ट में रहे हैं, और कभी भी कोई चीज़ हमें नीड होती थी कि डॉक्टर से हमें कुछ भी कोई भी चीज़ पूछनी होती थी तो वो इजीली हमें अवेलेबल होते थे। तो ये भी बड़ी चीज़ है। डॉक्टर तो वैसे मतलब टाइम नहीं देते, लेकिन इंडिया के डॉक्टर पाकिस्तान में टाइम दे देते। कॉल पे कि यार मैंने जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया है अब उसकी क्या कंडीशन है, अब उसकी क्या कंडीशन है, इतनी फिक्र। तो किसी ने पूछा डॉक्टर से कि भाई आप कब तक इनसे बातचीत करते रहोगे? बोला जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसको फॉलोअप लेता रहूँगा, बात करता रहूँगा। बड़ी बात है। तो डॉक्टर का है असल जो काम ही यही है, डॉक्टर के पास जाने से ही आधा तो आपका जो है ना वो जो तकलीफ है आपकी वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इंडिया में भी था, इसीलिए वो गब्बर सिंह क्या कौन सी फिल्म थी
गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक। वो बनाएगी। तो यही सेम पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है कि कई बार ऐसा हुआ है कि एक डेड बॉडी देने के लिए भी आपको बोलेंगे कि पहले बिल क्लियर करें। कई बार एक बंदा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन आपको कहा जाएगा कि नहीं हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी से एक बात याद है कि वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो एक चाइना में पाकिस्तानी लड़की गई हुई है डॉक्टर बनने, उसकी वहाँ डेथ हो गई है, अभी कल परसों की बात है। तो कह जिसके रहे लिए हैं वो पैसे जमा कह रहे हैं कि उसकी 32 death लाख रुपए वहाँ से डेड बॉडी आने के मांग रही है गवर्नमेंट। हो। 32 लाख रुपए, एक घर की बच्ची चली गई, अब उसकी डेड बॉडी आने में 32 लाख चाहिए। वो एयर एम्बुलेंस लड़की का के एक नाम- खर्चा है। नाम अभी पता इसी चला? तरह एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना नहीं, चाहिए। ये तो देखें एक अलग चीज़ होगी ना। ऐसे एक अभी कोई है बंदे जो वीडियो बनाते पाकिस्तान के, कोई ब्लॉगर है जो यूएस में रहते हैं, तो वहाँ एक इंडियन मुस्लिम बंदा था जो बिजनेस करता है। अभी उनको जो है कैंसर हुआ था, तो उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। उनके लिए भी अब एयर एम्बुलेंस के लिए कह रहे हैं कि $1.5 लाख की नीड होगी। तो जाहिर है अब इन चीज़ों में तो लेकिन इसमें गवर्नमेंट जितना हो सके सपोर्ट करे, कहने का गवर्नमेंट मतलब का- है। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट तो हमेशा करती रही। कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई वॉर का कोई इशू होता है और कोई इस तरह की चीज़ होती है, यूक्रेन तो वाला फौरन मामला जो है अपने हमारे यूक्रेन सामने में फौरन से जो है अपने सिटीजन को जो है वो सेफली वहाँ से बहुत निकाल। ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बातें बहुत इस टॉपिक पे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।